All right, so Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is one of the past paper from the latest paper. This is March 23, question paper 2 and the question number for this paper is actually 4. You all can see this. This is question number 4. They are saying that figure 4.1 shows some reactions of compound D to bromobutane. This is what, बच्चों, you can see this 2 bromobutane. आप यहाँ देख सकते हो कि सेकंड कार्बन पर आपके पास ब्रोमीन लगा हुआ है। जहां से करीब होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं हम नंबरिंग। सो दिस इज 1, दिस इज 2, राइट। अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड देन दिस इज 3। सो डेफिनेटली वो गलत हो जाएगा। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सही है भाई। तो इसका नाम हो गया ये। अभी कह रहा है कि इसके कुछ रिएक्शंस आपके सामने गिवन है। अब देखो, जब भी ऑर्गेनिक का सवाल करोगे ना बच्चों, यू जस्ट नीड टू फोकस चेंज क्या आ रहा है। सिर्फ ये देखना है आपने कि चेंज आ क्या रहा है। तो चेंज देखो क्या आ रहा है बच्चों। हमारे पास यहाँ मौजूद है ब्रोमो, ठीक है ना, और बाकी चेन आपके पास स्ट्रेट है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रोमीन है और आपके पास एक स्ट्रेट चेन है ना। यू ऑल कैन सी दिस कि ये स्ट्रेट चेन तो अपनी जगह है, कोई कार्बन इंक्रीज नहीं हुआ, कोई फंक्शनल ग्रुप इंक्रीज नहीं हुआ। जस्ट द डिफरेंस ऑफ चेन इज, पहले बी आर था, ठीक है ना। अब क्या बन गया बच्चों, ये बी आर को अगर आप गौर से देखो तो ये बी आर एक्चुअल में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। सो ये हमने याद किया है और हमें पता होना चाहिए कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पर एक्चुअल में आपके पास हेलो जीनो अल्केन जो है वो कैन कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर बच्चों, एल्कीन्स के अंदर। सो वी नो दिस, हम इसको जानते हैं। इस रिएक्शन को हमने पढ़ा है अभी एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। वो सवाल क्या पूछ रहा है, स्टेट द रिएजेंट and condition used to form E in reaction 1। रिएक्शन 1 में अगर आप E बनाते हो यानी कि एल्कीन बनाते हो हेलोजीनो अल्कीन से, तो आप क्या यूज करोगे बच्चों। वी ऑल नो दिस व्हाट वी नीड टू यूज, NaOH in इथेनॉल। नाउ यू कैन यूज KOH एज वेल, और आप ये भी लिख सकते हो KOH इथेनॉलिक। आप चाहो तो KOH या NaOH इथेनॉलिक भी लिख सकते हो, बट heat under reflux is must। NaOH in ethanol and heat अंडर रिफ्लक्स, राइट बच्चों। ऐसे ही लिखा है आप लोगों ने। Yes, sir. रिएक्शन यस एक तो सर। आपके पास रिएजेंट हो गया, दूसरा आपके पास कंडीशन हो गया, ठीक है। देन यू कैन सी दिस बच्चों, वी ऑल नो दिस कि अगर आपके पास ई विच इज एल्कीन, अगर आपके पास एल्कीन हो सो इट कैन बी पॉलीमराइज, और वो क्या बनाता है, एडिशन पॉलीमर, ठीक है ना। और इसकी प्रैक्टिस भी हमने लास्ट क्लास में की है। दिस इज ब्यूट टू इन, इसका पॉलीमर बनाना है आपने, पॉली ब्यूट टू इन आपने बनाना है। और वो कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1 रिपीट यूनिट। आप देख सकते हो उसने कहा है सिर्फ एक रिपीट यूनिट बना के दिखाओ ऑफ द एडिशन पॉलीमर दैट फॉर्म्स फ्रॉम ई। सो वी ऑल नो दिस। यहाँ कहीं पर मेंशन नहीं है कि डिस्प्लेट फार्मूला बनाओ, स्केलेटल बनाओ, कंडेंस बनाओ, तो व्हाट एवर यू वांट आप बना सकते हो। मैंने लिखा ब्यूट टू इन, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव, ब्यूट टू इन, सही है। ये मेरे पास ब्यूट टू इन है। कोई मसला है बच्चों, ऐसे ही होता है ना ब्यूट टू इन, Yes, sir. ठीक है। ये ब्यूटोइन है, ठीक है ना। मैं इसका ट्रांस स्ट्रक्चर बनाया, आपकी मर्जी, आपसे बना लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसको पॉलीमर में कन्वर्ट करना है, एक ही रिपीट यूनिट चाहिए, तो मुझे दूसरी मरतबा इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही रिपीट यूनिट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सिंपल इज दिस कि मैं इसका डबल बॉन्ड ब्रेक करूंगा और क्या बना दूंगा बच्चों, एक्सटेंडेड बॉन्ड। ये बन गया आपके पास पॉली ब्यूट टू इन, राइट बच्चों, ठीक है। Yes, sir. स्केलेटल बना यस सर। यस सर, मर्जी है राइट। आपकी, आपको जैसा भी बनाना हो आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटे। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपसे, जरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है वो ई ऑल्सो फॉर्म व्हेन एफ इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ अल्मोनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। ऑल राइट। वो कह रहा है कि E, आपके पास ई बन सकता है कि अगर आप एफ को क्या करो, स्ट्रांगली हीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्मोनियम ऑक्साइड। दिस इज वी नो दिस, ये रिएक्शन को भी हम जानते हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो व्हाट वी नो दिस। वी नो दैट जब भी आपके पास अल्कोहल होगा तो अल्कोहल को आप हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड 350 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करके इसमें से पानी एलिमिनेट कर सकते हो, जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि इसकी आप मुझे बताएं इक्वेशन, इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अगेन उसने कुछ नहीं बोला आपसे कि आप जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखें, कंडेंस फॉर्म में लिखें, स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखें, कहीं नहीं बोला उसने। तो आपकी मर्जी है, जैसा आप दिल चाहे वैसे आप लिखें, ठीक है। और आपको पता है कि आप इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हो, बट फॉर दैट टाइप
of reagent, you need to use 200 degree centigrade temperature, right? तो we just need to write equation for this. We all know this कि भाई देखो कितने कार्बन है हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 कार्बन हैं, ठीक है ना। मैं तो इस तरह लिख सकता हूँ, जैसे फॉर सपोज CH3, पहला वाला तो CH3 है, दूसरा वाला CH, इसके साथ OH लगा हुआ है, फिर CH2, फिर CH3, दिस इज ब्यूटेन टू ओल। आपको ऐसे अच्छा लगता है आप ऐसे लिखें, आपको ऐसे अच्छा लगता है आप ऐसे लिखें, C4H9 OH। आपको ऐसा अच्छा लगता है आप ऐसे लिख लें मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कोई मसला नहीं है। आप जब इसको एल्युमिनियम की प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक है ना, इसको आप हीट करेंगे एल्युमिनियम की प्रेजेंस में, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, सो इट इज गोइंग टू बी ब्रेक डाउन इनटू ब्यूटीन, राइट। अब इससे ये ब्यूटीन बन सकता है आपके पास, तो ये हो गया आपके पास CH3, ब्यूटूइन बन गया हमारे पास, देखिए क्योंकि उसने ई दिया हुआ है ना हमें, तो ई ब्यूटूइन है, तो मैं ब्यूटूइन वाला ही बना रहा हूँ इधर, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास ब्यूटूइन, और साथ में निकलेगा इसमें पानी का मॉलिक्यूल। सो ये हो गई इक्वेशन। आपको ऐसे अच्छी नहीं लगती, आप सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दें, C4H8 प्लस H2O, दे बोथ आर एक्सेप्टेबल, राइट एवरी वन ऑफ यू। कोई Yes, मसला है तो sir. यस बताइए, सर। कोई इशू है तो बताइए जी। एडमिन सर इसमें 300 डिग्री सेल्सियस लिखना होगा। नहीं, ज़रूरत नहीं है, हमें हमसे उसने इक्वेशन मांगी है, कंडीशन नहीं मांगी, इसलिए मैंने ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सही, ठीक है सर। ठीक है भाई ठीक है बच्चों, सर। किसी को भी मसला है तो पूछो। ऑल क्लियर। सर वो Yes, sir. सेकंड पार्ट सर का तो पेपर हीट करने में स्केलेटल। ऑक्सीजन नहीं आएगा? हीट करने में ऑक्सीजन मतलब, हीट करते हैं बेटे, हीट का मतलब है टेम्परेचर दे रहे हैं, आग थोड़ी ना लगा रहे हैं, आग लगाते हैं कंबशन होती है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, हीटिंग में थोड़ी ना ठीक। रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से। ठीक है जी जैन। सर ये आप ये एक टू पार्ट में ये स्केलेटल फॉर्मूला एक बार बना सकते हैं इसका इसी स्ट्रक्चर का? बेटे जो हमारे लिए ज़्यादा आसान है हम उसको बनाएंगे, ठीक है ना। स्केलेटल फार्मूला बना के मुझे क्या मिलेगा, ठीक है ना। मेरी मेरे लिए कोशिश ये होगी जो मेरे लिए आसान है मैं उसको बनाऊंगा पहले, ठीक है भाई। अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। दिस इज व्हाट, फॉर सपोज ये हमारे पास 2 कार्बन हो गए, ठीक है ना, एक ये आ गया, एक ये इसकी ब्रांच आ गई, ठीक है ना। उसके बाद इसको ऐसे कर दें अगर आपको बनाना है तो, ये इतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सबके लिए। ऐसे हो सकता है ये, ठीक है। तो अगर आपको जी बनाना है तो आप बना सकते हैं, मेरे ख्याल से इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, तो बिला वजह हम इसमें क्यों नंबर कटवाएं, जो हमें काम हमारा 1 नंबर के लिए इजीली हो सकता है छोटे पैमाने पे या आसान तरीके से, तो हम उसको मुश्किल तरीके से क्यों करेंगे। सही है। स्केलेटल जी फार्मूला आप सिर्फ तब बनाएं जब वो आपसे बोले, आपको क्वेश्चन में एम्फेसाइज करे कि बनाना है तो फिर बनाना है, ठीक है भाई। अब देखें बच्चों, ये एक और सवाल आ गया आपके पास, समर 23 का क्वेश्चन पेपर आपके पास, ये 2 2 है, इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 4C है, ठीक है ना भाई। द क्वेश्चन इज दे आर सेइंग दैट द मैकेनिज्म फॉर रिएक्शन 1 कैन बी डिस्क्राइब इन 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 फॉर रिएक्शन 1 आर शोन इन फिगर 4.1। ठीक है ना, ये स्टेप नंबर 1 आपको दिया हुआ है, ये स्टेप नंबर 2 आपको दिया हुआ है, इसको देखकर आपने ये आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन में पूछता है आपसे, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ H3PO4 इन स्टेप 1 इन फिगर 4.1 एंड एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है ना भाई। H3PO4 वैसे ही एसिड है, वी ऑल नो दिस, ठीक है ना। सो इट कैन डेफिनेटली एक्ट एज अ कैटलिस्ट ओवर हेयर, और इसका रीजन आप क्या देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इनिशियली अगर आप इसको चेक करें तो ये आपके पास CH2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इसका H है, ये इसने नेक्स्ट स्टेप में इसको दे दिया। अब देखिए इसके पास से जो H था वो इसने कर दिया लॉस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन आइन, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन डोनर, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फॉस्फोरिक एसिड बिहेविंग लाइक एन एसिड बिकॉज इट इज डोनेटिंग इट्स प्रोटॉन, ठीक है ना। वी कैन सी दिस H3PO4 behaves like an acid as it donates its donates its proton। ठीक है भाई, ये आप सिंपल लिख सकते हैं, इट्स अ प्रोटॉन डोनर, राइट एवरी वन ऑफ यू। बात समझ में आती है, ठीक है।
Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें लिखा हुआ आइडेंटिफाई द स्पीशी दैट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन स्टेप 2 इन फिगर 4.1 एक्सप्लेन योर आंसर। अब देखिए फर्स्ट वाले में तो वी ऑल नो दिस कि यार ये पॉजिटिव होता था, ठीक है ना, ये नेगेटिव होता था, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता था क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करना होता था, ठीक है। लेकिन वो फर्स्ट वाले में पूछ ही नहीं रहा, वो बोल रहा है भाई मुझे सेकंड वाले में बताओ। तो सेकंड वाले में कौन है भाई इलेक्ट्रोफाइल, यू ऑल कैन सी दिस कि ये पॉजिटिव है एंड इट विल एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलेंगे आपके पास CH2, अच्छा ये CH3 है वैसे, अगर हम इसको लिख दें CH3 CH2 positive behaves as an electrophile, राइट बच्चों। हम उसको रीजन देंगे as it received a pair of electrons, a pair of electrons, राइट एवरी वन ऑफ यू, बात समझ में आती है आपके, Yes, sir. कोई मसला तो सर नहीं है किसी को। H3PO4 की तरह तो एक्ट नहीं करेगा ना? क्या कह रही हो बेटे? H3PO4 कैटलिस्ट के तौर पे तो एक्ट नहीं करेगा ना? इस वक्त ये कैटलिस्ट नहीं है बिल्कुल भी बेटे, ठीक है। ओके सर। कैटलिस्ट क्या होता है, जो आपके रिएक्शन को स्पीड अप करता है, स्पीड अप करने के बाद इन द एंड ऑफ द रिएक्शन इट्स कंप्लीटली विदड्रॉ, ठीक है ना, जो कंप्लीटली विदड्रॉ हो जाए। अगर ये रिएक्शन हम पूरा देखें और H3PO4 कंप्लीटली विदड्रॉ हो रहा हो देन यू कैन से दिस कि यार ये कैटलिस्ट है, ठीक है भाई। बट अभी ऐसा कुछ ये करके दिखा नहीं रहा हमें स्टेप 1 में या स्टेप 2 में, ठीक है भाई। स्टेप 1 में फोर सपोज टेक पार्ट कर रहा होता, स्टेप 2 में ये जो है कंप्लीटली विदड्रॉ हो रहा होता तो हम कह सकते थे, ठीक है बच्चों। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। All right, so this is again we have one more question with us, and you all can see this. This is summer 22 question paper 2 question number 4. So the question is bromine reacts with butane in the presence of ultraviolet rays to form bromobutane. We all know this. Bromine reacts with butane. Butane is alkane and bromine is halogen. When they react, they definitely require UV light to form like halogenoalkanes, right? And this reaction is known as what, bacho? Free radical substitution reaction. So they are saying two structural isomers with the molecular formula C4H9Br are produced during this reaction. ठीक है? Draw two structural isomers and state the systematic name of each isomer. अब उसने अगेन हमें नहीं बोला कि आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिस्प्लेड बनाओ, कंडेंस बनाओ या स्केलेटल बनाओ, तो आपकी मर्जी है, तीनों में से कोई सा भी बनाओ, ठीक है, बट नाम बता देना भाई, ठीक है। सो यू ऑल कैन सी दिस कि हमारे पास हैं 4 कार्बन, so these are 4 carbons we have, right? So these are 4 carbons we have बच्चों, 1 2 3 4 कार्बन हैं। अब इन 4 कार्बनों में अगर आप गौर करें तो ये वाले 2 कार्बन तो एक जैसे हैं, ठीक है ना, ये आप पहले वाले पे Br लगाओ चाहे आखिरी वाले पे Br लगाओ, दे बोथ फॉर्म 1 ब्रोमो ब्यूटेन, राइट बच्चों। तो एक आइसोमर जो हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो ये बना सकते हैं कि हम यहां लगा दें ब्रोमीन। सो दिस वुड बी कंसीडर एज 1 ब्रोमो ब्यूटेन, राइट बच्चों, ठीक है। Yes, sir. देन अगेन वी हैव 4 कार्बन्स, अगेन वी हैव 4 कार्बन्स, और अगर इसमें भी आप गौर करें तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आर सेम, दे बोथ आर सेकंड पोजीशंस। तो इन दोनों में से अगर किसी एक पर हम ब्रोमीन लगा दें तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चों, इट वुड बी कंसीडर एज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सो दिस इज सेकंड isomer of this, right बच्चों? And we can identify the type of structural isomers over here. These are positional isomers. क्या कहलाएंगे बच्चों? They are positional isomers, right everyone? Yes, sir. कोई मसला किसी को तो बताइए। सर आप ब्रांच भी तो बना सकते थे ना, ब्रांच सेकंड कैसे आइसोमर। बनाएंगे? अच्छा ब्रांच बनाना है तो ब्रांच बना लो, मुझे कोई मसला कार्बन की नहीं, प्लेस चेंज कर। बिल्कुल बना लो, कोई मसला नहीं है, आप उसको बना सकते हो। जी सर, मैंने लेकिन सेकंड फिलहाल मैंने बताया। पोजिशनल आइसोमर्स बनाए हैं। अगर आप ब्रांच आइसोमर बनाएंगे तो फिर इसका जो नाम है ये भी चेंज हो जाएगा, जो मैंने रखा है ना नाम,
मैंने नाम रखा है पोजिशनल आइसोमर्स, तो आपका वाला जो हो जाएगा फिर उसका नाम हो जाएगा चेन आइसोमर्स। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा फिर ठीक है। ब्रोमीन को चेंज मत कीजिएगा, उसकी प्लेस को चेंज मत कीजिएगा, फिर आपको कोशिश ये करना पड़ेगी कि ब्रोमीन पहले ही कार्बन पे लगा के रखें आप। ठीक है, और बाकी ब्रांच वाला स्ट्रक्चर दिखाएं फिर आप। ठीक है सर जी बेटे। सर इसमें स्केलेटल फॉर्मूला बनाए, डिस्प्ले फॉर्मूला या और कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते? कोई कोई भी मसला नहीं है, आप जो बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आप ऐसे बना दें CH3 CH2 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 Br। आप इसको कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ आप लिख सकती हैं CH3 CH2 CH Br CH3। आप चाहें तो इस फॉर्म में लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके बोथ सर। आर एक्सेप्टेबल। सर जी सर, अरे इसमें ब्रांच तो बन ही नहीं सकेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ब्रोमीन रिएक्ट्स विद ब्यूटेन। हाँ, दैट्स गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहाँ लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। ब्रांच वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास ब्यूटेन है। गुड हो गया, सही है क्यों सर? बेटा। सर ब्यूटेन से बन रिएक्शन हो जाएगा। रहा है ना, ब्यूटेन से रिएक्शन हो रहा है। देखें आपके पास है ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। जब आप ब्रोमीन से इसका रिएक्शन कराओगे तो ये जो ब्रोमीन है इट कैन इवन रिएक्ट ओवर हेयर। या तो यहाँ रिएक्शन कर सकती है या तो यहाँ अटैक कर सकती है। ब्रांच कैसे बनेगी? ब्रोमीन अटैक कर रहा है ना, तो ठीक है, ब्रांच ब्यूटेन की ब्रांच कैसे बन जाएगी? सही है, गुड जॉब अनस। मतलब सिर्फ ब्यूटेन ही है। ब्यूटेन ही है हमारे पास। ठीक है ना, वो बाद में अगर वो कहीं और किसी और कंडीशन में बन जाए टर्मिनेशन प्रोडक्ट में तो वो बात अलग है का, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई कंडीशन उसने हमें यहाँ दी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है आपके पास हैलोथेन इज एन एनेस्थेटिक। ठीक है ना, वो कह रहा है आइडेंटिफाई द कायरल सेंटर इन हैलोथेन एंड मार्क इट विद एन एस्टेरिक। ठीक है, अच्छा बच्चों सीन ये होता है कि आपके पास वो कार्बन जिसके 4 बॉन्ड हो और चारों बॉन्ड अलग अलग, चारों बॉन्ड अलग अलग किस्म के स्पीशीज से कनेक्टेड हो, उसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर। सही है भाई, 4 बॉन्ड हो, चारों अलग अलग चीजों से हो, तो उसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर। सो जस्ट लुक एट ओवर हेयर। इस कार्बन को अगर हम देखें, ये वाला जो कार्बन है, तो ये कार्बन कायरल सेंटर हो ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? आप देखें 3 फ्लोरीन है इसके साथ अलग अलग, सेम ही होगा। फ्लोरीन तो तीनों लगे हुए हैं, 3 फ्लोरीन है, मतलब 3 स्पीशीज इसके साथ सेम लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इस वाले को देखें तो इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, और चारों बॉन्ड को अगर आप गौर करें तो एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, एक क्लोरीन के साथ, ठीक है, एक ब्रोमीन के साथ, और एक बना हुआ है आपके पास CF3 के साथ। तो 4 बॉन्ड हैं, 4 के 4 बॉन्ड डिफरेंट स्पीशीज के साथ हैं, तो दिस कार्बन वुड बी कंसीडर एज कायरल सेंटर। और जिसके पास कायरल सेंटर होता है वो आपके पास शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो वी कैन शो दिस लाइक कार्बन स्टेरिक, ये वाला कार्बन है भाई, हम इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं HCl Br, और यहाँ पर आपके पास है CF3। ठीक है ना, तो हमने बता दिया कि कौन सा वाला कार्बन हमारे पास यहाँ पर कायरल सेंटर है। ठीक है भाई, ओ सॉरी, यहाँ पर हमने नहीं बताना था इसको, हमें सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम में शो करना था। मार्क इट विद एन स्टेरिक। ठीक है ना, व्हेन हैलोथेन रिएक्ट्स, वैसे यहाँ पर बस आप इसको क्या कर दें, मार्क कर दें इस तरह से। सही है भाई। उसके बाद व्हेन हैलोथेन रिएक्ट्स विद अल्ट्रावायलेट लाइट, होमोलाइटिक fission occur and the CBr bond is broken, right? You need to write equation to show the homolytic fission of halothane. That's fine, that's quite simple. We can say this कि यार हमारे पास CF3 था, फिर हमारे पास था CBr, और इसके साथ जो है आपके पास क्या था बच्चों, इसको लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। Cl था, Br था और H था। ठीक है ना, जब ये ब्रेक हुआ तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास CF3 अपनी जगह है, Cl और H अपनी जगह पर हैं, सब के सब अपनी जगह पर हैं। एक रेडिकल ये बन गया, ठीक है ना, रेडिकल को हम डॉट से शो कर देते हैं, और एक रेडिकल हमारे पास ब्रोमीन बन गया। ठीक है ना, अच्छा इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है कार्बन का, तो हम ये जो फ्री रेडिकल बना रहे हैं ये अगर हम कार्बन पे बना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक फ्री रेडिकल ये बन गया,
एक फ्री रेडिकल हमारे पास ये बन गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आती है? यस सर। कोई मसला है किसी को तो बताइए। नो सर। चलो भाई, इसको मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा इसको चार्जिंग पर लगा दूं। हाँ सर। जी बेटे। सर ये जो फ्री रेडिकल है ये खाली कार्बन हो गए, ये पूरा CF3ClCl है? बेटा इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ है वो तो कार्बन का हुआ है, सही है। इलेक्ट्रॉन जी फ्री कार्बन का हुआ है, लेकिन फ्री रेडिकल तो पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। जी सर। ठीक है, तो पूरा जी सर। मॉलिक्यूल जो था वो ही रिएक्टिव हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का है। जी आप सर। देखें, दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन, राइट, सेम ईयर, और उसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्चुअल में ये। दे आर सेइंग कंप्लीट फिगर 4.2 टू शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन एटम यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉक्स। ठीक है, फ्री रेडिकल बोले हैं या एटम बोले हैं ब्रोमीन का, दे ऑल हैव 35 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। प्रोटॉन भी 35 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 35 होते हैं, फ्री रेडिकल में भी और एटम में भी, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन उसका था वो उसको वापस मिल चुका है, तो वो फ्री रेडिकल बन चुका है। तो हमने देखा यहाँ पर 18 उसने ऑलरेडी दिए हुए, फिर 4s2 फिल होगा, ठीक है, ये होगा 20, दैन फिर 3d फिल होगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है ना। पहले इनिशियली सिंगल फिल होगा, फिर ये डबल फिल होगा, तो ये होगा 30 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर 4p फिल होगा 33, और फिर ये 34, 35। सो दिस वुड बी ब्रोमीन एटम या ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। दिस इज द सेम थिंग, राइट एवरी वन ऑफ यू? यस सर। ठीक है, देन दे आर सेइंग x इज एन एडिशनल पॉलीमर, draw the monomer of x. They are asking to draw the monomer. So we all know this कि बच्चों ये वाला बॉन्ड एक्सटेंडेड है, ये वाला बॉन्ड आपके पास एक्सटेंडेड है, ठीक है ना। तो इसको छोड़कर बाकी आप लिख दें। तो ये मैंने बनाया ऐसे, ये मैंने बनाया ऐसे, ठीक है ना, ये बनाया मैंने ऐसे, ठीक है। जैसा था मैंने वैसे ही बना दिया, बस जिस कार्बन के अंदर आपके पास एक्सटेंडेड बॉन्ड लगा हुआ था उसको आप क्या कर दें, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपके पास क्या बच्चों, ये आपके पास हो गया मोनोमर। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम यस किसी सर। बच्चे को तो बता सकते हो? सर ये डबल बॉन्ड आपने जहाँ लगाया एक बार सर फिर से रिपीट कर explain देंगे देखो यस बेटे, ये रिपीट यूनिट है ना हमारे पास, रिपीट यूनिट तो ये है, ऐसी है ना। तो जो रिपीट यूनिट बना होता है, वो रिपीट यूनिट में जहां पर आपके पास वो लगे हुए हैं ना, आपके पास एक्सटेंडेड बॉन्ड लगे हुए हैं, असल में तो वहीं था ना डबल बॉन्ड। इस वाला एक्स्ट्रा ये बॉन्ड कहाँ से बना, ये बॉन्ड ऐसी वजह से बना ना क्योंकि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था, ठीक है ना। तो यही वाला बॉन्ड मैंने वापस यहाँ भेज दिया अंदर, ठीक है ना। और ये वाला एक्सटेंड बॉन्ड कैसे बना था, ये एक्सटेंड बॉन्ड इसी वजह से बना था क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो गया था, तो इसको मैंने वापस भेज दिया, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। सही है भाई? ठीक है बच्चों। यस सर। तो सर इन्हें बेसिकली यस सर। फिजूल में कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। ये तो जाहिर सी बात है, आपको तंग तो करेंगे ना बेटा, आप ओ लेवल में तो नहीं है ना आप? सही ओ है। लेवल याद आता है। याद जी आता जी है। सही है। Suggest one reason why the disposal of items made from X is difficult. So you all can see this कि इसके पास है हाइड्रोजन, ओ सॉरी इसके पास है क्लोरीन। तो अगर आप इसको बर्न करोगे, सो ये बर्न होने के बाद HCl प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, which is toxic. Yeah, simple as this. This is addition polymer. So one of the problem of this polymer is that this is actually non-biodegradable. So you can simply say this कि भाई ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये प्लास्टिक जो है आपके पास नुकसानदेह हो सकती है इन टर्म्स ऑफ लैंड फ्लिंग्स, और यू कैन से दैट लेटर, अदरवाइज यू कैन से दैट बर्निंग ऑफ X causing HCl to produce, causing HCl to produce, which is toxic. अच्छा, टॉक्सिक लिखने की जरूरत नहीं है, HCl इज ऑलरेडी हमने बता दिया कि वो प्रोड्यूस करा तो डेफिनेटली खतरनाक ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर उसने स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है मुझे एडिशन पॉलीमर का, दिया हुआ ही स्केलेटल फॉर्म में, तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं इसको स्केलेटल फॉर्म में ही बनाऊं, मोनोमर को भी, ठीक है ना भाई। अवश्य इसको मुझे मोनोमर को स्केलेटल फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसने कहीं लिखा नहीं है
कि आप स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएं। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला उसमें लिखा होता तो फिर तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में 3 आ जाते हैं, डिस्प्लेट, कंडेंस और स्केलेटल। लेकिन उसने यहाँ कुछ नहीं लिखा, उसने बोला जस्ट मोनोमर बनाओ, तो फिर हमें स्केलेटल को फॉलो करना पड़ेगा। सही है बच्चों? ऑल क्लियर? यस सर। कोई मसला है किसी को? नो सर। चलें, तो फिर आज की क्लास को हम रोकते हैं यहीं, और आपका टास्क क्या है, आपको करने हैं फर्दर सवाल। ठीक है भाई, जो आप खुद करेंगे। और अगर आपको मिले सवाल ऐसे जो कि आपको तंग कर रहे हों, आपसे सॉल्व ना हो रहे हों, तो उसकी पिक्चर भेजेंगे आप मुझे। तो फिर हम अगली क्लास में वो एयर के साथ भेजिएगा, ताकि हम उसको डाउनलोड कर कर हाथ के हाथ उसको फिर क्लास में सॉल्व करें। और अगर आप में से कोई मुझे नहीं भेजेगा, इसका मतलब ये है कि ऑल क्लियर फॉर यू। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि मंडे को होगी 8 बजे, फिर हम वहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चों, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।